साउंड टेक 7 एक्शन। आलोक जी, राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि कानून आप पर हावी होगा, आप बीजेपी आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं, ऐसा लगा कि सीधे सीधे चुनाव आयुक्तों को राहुल गांधी चेतावनी दे रहे हैं। सही समझ रहा हूं मैं? देखिए, मुझे लगता है चेतावनी तो नहीं है, लेकिन जो चीज गलत हो रही है उसको इंगित करने का प्रयास जरूर है और वो होना भी चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई चीज गलत हो रही है और उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कोई चीज गलत है। और इलेक्शन कमीशन लगातार एक के बाद एक अपने आप को कटघरे में खड़ा करता चला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ चला जा रहा है और वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से हो रहा है। चंडीगढ़ मॉडल हमने देखा था, एक वो अनिल मसीह करके थे, उन्होंने क्या किया था, वो सीसीटीवी फुटेज में आ गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। बेशर्मो शर्म करो शर्म। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया उसके बाद आप एक्शन नहीं लेते हैं। फिर महाराष्ट्र मॉडल एक अलग ही तरह का मॉडल था, उसमें वोटर लिस्ट में लाखों लोगों को आप ऐड कर दीजिए और फिर जितने टोटल एडल्ट हैं उससे ज्यादा टोटल नंबर ऑफ वोट्स हो जाइए, और फिर जब सीसीटीवी फुटेज मांगी जाए तो सरकार इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए आ जाए कि भाई अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या सीसीटीवी फुटेज की फॉर्म में हम कुछ भी नहीं देंगे। तीसरा फिर हरियाणा का मॉडल है। हरियाणा के मॉडल में जो ईवीएम है वो 98% और 99% तक उनकी बैटरियां चार्ज पाई गई। सुप्रीम कोर्ट लोग गए तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि भाई हम पहले जो ईवीएम है इनको खाली करेंगे और उसके बाद फिर आप अपने 200-400 लोग ले आइए और इन ईवीएम को चेक कर लीजिए। वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। क्या क्या बात कर रहे हैं? अब चौथा मॉडल आ गया बिहार का। इन्होंने जब इलेक्शन कमीशन ने देखा कि भाई बीजेपी हार रही है या जेडीयू हार रहा है तो कैसे मदद की जाए, सीधा सीधा आरोप लगा रहा। इलेक्शन कमीशन ने एक नया फार्मूला निकाला कि अब इनकी जांच शुरू कर दो, 8 से 10% वोटों को उड़ा दो। और मानक जी, मैं आपके इस शो पे कह के जा रहा हूं, इतने ही वोट कटेंगे, आप देख लेना, 8 से 10% वोट कटेंगे। अब हम सवाल जो तमाम सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हैं वही हम राष्ट्र की बात में भी करना चाहते हैं कि वे आधार से लिंक करने का ऑप्शन तो आज भी पड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में। अगर आप आधार को नहीं मान रहे तो मानक गुप्ता के वोट को आप लिंक करने की बात क्यों कर रहे हैं? दूसरी चीज ये है कि क्या मोदी जी जो थे वो बांग्लादेशियों के वोटर से जीते थे? क्या जनवरी फरवरी में क्या ये वोटर लिस्ट का पूरा पुनरीक्षण नहीं हुआ था? ठीक है, आपको करना है, आपने कहा कि हम गैर भारतीयों को काटेंगे, तो क्या अभी तक गैर भारतीय जो जनवरी फरवरी में आपने पूरा रिवीजन किया था उसमें गैर भारतीय नहीं मिले थे? ये तो लेने के देने पड़ गए। फिर गैर भारतीय कौन है कौन नहीं है इलेक्शन कमीशन कैसे तय करेगा? फिर अगला सवाल है कि भाई ठीक है, मृतक है तो उनको काट दीजिए, उसमें किसी को कोई आपत्ति ही नहीं है, वो तो नॉर्मल प्रोसेस है। जब डेथ सर्टिफिकेट, आजकल तो इलेक्शन कमीशन वहां से रिकॉर्ड भी लेता है कि कितने डेथ सर्टिफिकेट बने, अगर वो अडल्ट हैं तो उनको काट दिया जाता है। तो ये अलग अलग तरह के जो मॉडल अपनाए जा रहे हैं, पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन अपनी साख को गिराने का काम। अच्छा आलोक जी, अब एक बात बताइए, आपने कहा कि गरीबों के नाम जानबूझकर काटने की ये पूरी साजिश है। नहीं, मैंने गरीब शब्द इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, तो किन लोगों के नाम काटने जा रहे हैं आप ही बताइए। देखिए, किसके कटेंगे किसके नहीं कटेंगे वो तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा, मैं और आप तो नहीं कर सकते। भाई जब कोई साजिश करेगा, आपने कहा जैसे महाराष्ट्र में आपने कहा ना कि जितने वोट बढ़े इनको गए, आपका आरोप है यहां जितने कटेंगे विपक्ष के कटेंगे, यही आरोप है ना आपका? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। हमने ये नहीं कहा कि किसको गए, हो सकता हमें भी आए हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो वोट इतने बढ़े कैसे, सवाल ये कौन जीता कौन हारा वो बात का सवाल है। पहला सवाल तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ये जवाब दे कि भाई इतने वोट कैसे बढ़े। अब दूसरी चीज है कि बहुत जगह देखे गए, दिल्ली में देखे गए, किसके बढ़े वोट, तमाम बीजेपी के सांसदों के घरों पे 100 वोट बढ़ गए, 80 वोट बढ़ गए, 40 नहीं आलोक जी, मैं ये कह रहा हूं, देखिए मैं ये कह रहा हूं आलोक जी, जब अगर मान लीजिए जानबूझकर इलेक्शन कमीशन या सरकार इलेक्शन कमीशन के जरिए किसी के वोट काटेगी तो सरकार तो ये नहीं चाहेगी ना कि उसके वोट कटें। भाई आपका आरोप यही है ना कि हमारे वोट काटने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। तो पहचानेगा कैसे जब वोट कटेगा? तो पता कैसे चलेगा? मैं फिर बताता हूं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आजकल साइंटिफिक मेथड्स इतने हैं
कि किस बूथ पे क्या पैटर्न चल रहा है, किस घर से कहां वोट गया, उस तक की कैलकुलेशंस आजकल कंपनियां कर रही हैं। और पूरी तरह से आप देख लीजिएगा बालक जी, बीजेपी को इलेक्शन कमीशन बताएगी, बीजेपी को मीडिया के कुछ साथी बताएंगे और इलेक्शन कमीशन को मीडिया बचाएगा। ये पूरा एक कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मीडिया का एक वर्क है जो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को बचाने का काम करता है। और माहौल ये बनाया जाएगा कि कांग्रेस और आरजेडी हार रहे हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अच्छा आलोक जी, एक चीज आपसे पूछता हूं। अंतिम बात कहूंगा, नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के टाइम पे पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने प्रिंट कर दिया था कांग्रेसियों के माथे पे कि तुम्हारे पास ही काला दिन है, इसलिए तुम शोर मचा रहे हो। आज क्या हालत हुई? अच्छा ठीक है, ओके आलोक जी, काला धन निकला। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा मैं कि अभी एक नहीं, बहुत सारे मॉडल्स हैं। लोकसभा में एक नया ही मॉडल था कि 21 दिन के बाद 19 दिन के बाद वोटर लिस्ट के कितना वोटर टर्नआउट है वो बताया गया था। 11 अप्रैल के चुनाव हुआ और 29 अप्रैल को जाकर परसेंटेज बताई गई, और परसेंटेज भी वोट जिस दिन काउंटिंग है उससे पहले बढ़ रही है। ठीक ऐसे तो नहीं होता है। अब आपने देखिए आलोक जी, थोड़ी देर पहले आपने खुद कहा ना, आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, तो फिर ये आधार को क्यों मान्य नहीं कर रहे? आधार को वोटर से आईडी से जोड़ने का विरोध आप ही लोग कर रहे थे, बताइए कर रहे थे नहीं कर रहे थे? ऑप्शनल है, आज भी ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर वो नहीं करना है, वो अमान्य है, तो उसको प्रोसेस को बंद कर दीजिए ना। प्रोसेस तो चालू ही है, मैंने 2 बार चेक किया वोटर लिस्ट में जाके, और वो आधार से लिंक करने की बात है। आप आधार को भी नहीं मान रहे, आप राशन कार्ड को भी नहीं मान रहे, तो क्या बांग्लादेशियों को राशन खिला रहे हैं क्या इतने दिन से? चला देते हैं सैनिटरी नैपकिन पे राहुल जी का फोटो चला के, अभी बीजेपी वाला ही था वो बंदा। पिछले शो में मानक जी के वही डिस्कशन हुआ था, अजय आलोक लेके बैठ गए, मैंने तब भी यही बात कही थी। खैर चलिए, आप बड़े भाई आगे चले। नवल किशोर को लाइए और अनुप्रिया को लाइए। नवल किशोर, अब आपने सुन लिया आरपी सिंह जी कह रहे आप हार रहे हैं, इसीलिए नया नैरेटिव गढ़ने के लिए आपने ये मुद्दा पकड़ लिया है। हो जाएगा आराम से, 2 महीना है अभी। नवल किशोर, तो देखिए, राज की बात तो लगता है यही है कि आरपी सिंह जी को इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है कि आप जीत रहे हैं और आरजेडी हार रही है, और यही कारण है पूरे बिहार में जो आज सड़क पे चक्का जाम है, यही कारण है। कारण ये नहीं है मानक जी, कारण ये है, और राज की बात ये है कि जो 2:1 से चीफ इलेक्शन कमीशन बने हैं, तो ये नया भारत में नया चुनाव आयोग है, और नया चुनाव आयोग कुछ नया करने का प्रयास कर रहा है कि हम कैसे समर्पित अपने आप को घोषित करें सरकार के सामने, इसके नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये पूरे 1 साल में लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जून 24 से लेकर जनवरी 25 के बीच में स्पेशल समरी रिवीजन हुआ। आपको भी मालूम है, चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टी को बताया, और उसके आधार पे जनवरी 25 में उन्होंने इलेक्टोरल रोल को पब्लिश किया, और पब्लिश करने के बाद हम लोगों से उन्होंने बातचीत की, और बातचीत करके अप्रैल के महीने में 16-17 तारीख को, आपको मालूम है कि 16-17 अप्रैल को उन्होंने दिल्ली में सारे रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी बिहार के उन्होंने दिल्ली में बुलाए, जदयू भी थी, भाजपा भी थी, सबको बुलाया और कहा कि हमने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, अब ये आपकी बारी है कि जो वोटर छूट गए होंगे उसको बीएलए को के स्तर पे उसको जुड़वाने का आप काम करें। और वो एक तरह का 2 दिन का कार्यशाला था, जिसमें खुद चीफ इलेक्शन कमीशन मौजूद थे, वहां पे सारे अपने साथी संगियों के साथ वहां मौजूद थे, और उन्होंने बात यह मन से कही। पता नहीं वह एक्सरसाइज झूठा था, फर्जी था, घटिया था, अविश्वसनीय था, ये तो वही बताएंगे। और ये काम चल रहा था, सारे पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना काम कर रहे थे। एकाएक जून के महीने में 20 तारीख को वो बोलते हैं कि ये सारा जो एक्सरसाइज है वो फर्जी है, इसमें बांग्लादेशी आ गए हैं, फर्जी वोटर आ गए हैं, शहरीकरण से वोट में फर्जी आया है। पता नहीं उनको किसने ज्ञान दिया कि शहरीकरण से वोट का जो है हेराफेरी हो सकता है, पता नहीं ये कहां से ज्ञान है उनको। ये तमाम तरह की बातें वो जून में आते हैं और कहते हैं कि 1 महीने के अंदर में हम पूरे बिहार के वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण कर देंगे। वैसे ही जैसे गंगा जल छीट कर किसी को शुद्ध कर दिया जाता है, चाहे कितना भी पाप किया होगा वो शुद्धिकरण कर देंगे। ये तमाम तरह की बातें जो कर रहे हैं ना, वो लग रहा है कि किसी न किसी के इशारे पे कर रहे हैं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, बिहार में माननीय तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष महागठबंधन के नेता
प्रेस कॉन्फ्रेंसें महागठबंधन का कर रहे हैं और चुनाव आयोग अपने ट्विटर हैंडल से मिसलीडिंग लिख रहा है, जिसमें कि सारे डॉक्यूमेंट एक एक डॉक्यूमेंट दिखाकर तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि हमारी समस्या क्या है और ये हमारी बात मान क्यों नहीं, सुनना भी नहीं चाहते हैं। उसका एक और उदाहरण है कि उन्होंने 10 जून को एक खत लिखा था हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास और टाइम दिया था जुलाई 10 को मिलेंगे सबसे। हमें इसलिए मना कर दिया कि कह रहे हैं लाल फीता शाही का एक उदाहरण कि वो मना कर रहे हैं कि भाई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अधिकृत नहीं किया। अब ये बताइए कि चुनाव आयोग को यह बताने के लिए एक दिन पहले बता रहा है, आपके पास पार्टी के तरफ से चिट्ठी गया, किसने चिट्ठी भेजा आपको मालूम है, आपको उसके बदले में जवाब देना चाहिए था कि ये चिट्ठी ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तमाम तरह का जो खेल खेलने का प्रयास कर रहे हैं चुनाव आयोग के रूप में, उनको मालूम नहीं है कि बिहार ने एक बार पहले 1990 के दशक में 95 ने टीएन शेषन ने लालू जी को और राष्ट्रीय जनता दल को परेशान करने का प्रयास किया था और सबसे बड़ी जीत हासिल करके हम आए थे। इस बार जो काम कर रहे हैं यह संकेत है। आरपी सिंह जी, आप कह रहे हैं कि हम हार रहे हैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार की जनता मन बना चुकी है और उसके आधार है जो हम काम किए हैं। अच्छा, एक मिनट 10 सेकंड रोकिए मत प्लीज 10 सेकंड रोकिए मत, ऐसा मत कीजिए। मानक आप तय करते हैं कि कौन कितना बोलेगा, लेकिन 10 सेकंड दे दीजिए। मैं सिर्फ कह रहा हूं दो बात। 17 महीने में जो हमने काम किया बिहार के जनमन में वो घुस चुका है और वो लोग मन बना चुके हैं। दूसरी बात, जो हम घोषणाएं कर रहे हैं, वो चाहे माई बहन मान योजना की घोषणा कर रहे हैं या पेंशन 400 से बढ़ाने की बात कर रहे हैं या युवा आयोग की बात कर रहे हैं, या सरकार जाती हुई सरकार, गिरती हुई सरकार, ध्वस्त होती हुई सरकार, उसी का अनुकरण करके यह सोच रही है कि हम बिहार की जनता को मन बदलने से रोक लें। ऐसा नहीं होगा। यू आर राइट ब्रो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।